मेरी शादी करा दो, दुल्हन कैसी भी हो। विवाह के लिए सेहरा बांध लड़कों का बैचलर मार्च। किसान नौजवानों ब्याह को तरसे। दोस्तों शेरवानी पहने, सिर पर सेहरा बांधे, घोड़े पर सवार होकर निकला युवकों का काफिला। सजे धजे घोड़े और साथ में बैंड बाजा पर। ये बारात नहीं है, ये बैचलर मार्च है जो महाराष्ट्र के सोलापुर के कुंवारों ने निकाला है। जिसने ये जुलूस देखा वो अचरज में पड़ गया। काफिले में शामिल 50 लड़के कोल्हापुर कलेक्ट्रेट में ये अर्जी देने पहुंचे थे कि उनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। कई लड़कों की ये शिकायत भी थी कि लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं। इस तरह के कर्नाटक में मांड्या जिले में मार्च 2023 में ब्रह्मचारी गुल पदयात्रा निकाली गई। 60 युवक 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके महादेवेश्वर मंदिर पहुंचे, ये कामना करने के लिए कि उन्हें लाइफ पार्टनर मिल जाए। मांड्या जिले में दिसंबर में फिर से ब्रह्मचारी ग्लू पदयात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। इस यात्रा के निकलने के पीछे क्या पब्लिसिटी स्टंट है या इसके गहरे सामाजिक आर्थिक पहलू भी है? कर्नाटक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और सेंटर फॉर वुमेन स्टडी की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता बताती हैं कि ऐसी घटनाएं केवल मांड्या या सोलापुर में नहीं हो रही हैं। देश के अलग अलग इलाकों में बैचलर मार्च निकलते हैं। इसका कारण यही है कि शादी योग्य लड़कों के पास ढंग की नौकरी नहीं है। मांड्या जिले में गन्ने की भरपूर खेती होती है। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, लेकिन खेती किसानी घाटे का सौदा बन चुका है। किसानों को गन्ने का सही रेट नहीं मिल पा रहा। लड़कियों के माता पिता खेती करने वाले लड़कों को अपनी बेटी नहीं देना चाहते, क्योंकि खेती की कमाई से गृहस्थी चलाना मुश्किल है। मांड्या के बैचलर मार्च में शामिल रहे कृष्णा बताते हैं कि ये शादी के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया। पिछले कुछ सालों में लगभग 30 लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट किया है। लड़कियों के पेरेंट्स घर परिवार देखते हैं। मेरे पास खेती बाड़ी की जमीन कम है, फसलें अधिक नहीं होती, इसलिए कमाई भी कम है। मांड्या की एक्टिविस्ट नागरे वक्का बताते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, अपना सुख दुख जानती समझती हैं। वो मांड्या में एक गांव से दूसरे गांव ब्याहता के रूप में जाना नहीं चाहती। दरअसल पढ़ी लिखी लड़कियां किसान नौजवानों से शादी करने से हिचकिचा रही हैं। देश के किसानों के हालात इन लड़कियों से छिपे नहीं है और पढ़ने लिखने के लिए खेती किसानी में रुचि भी नहीं रखते। महाराष्ट्र के सोलापुर में कुंवारों लड़कों का जुलूस निकालने वाले ज्योति कांति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश वरासकर भी बताते हैं कि लड़के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। महाराष्ट्र के किसी गांव में चले जाएं तो वहां पे 25 से 30 साल के लड़के शादी की राह देखते मिल जाएंगे। हर गांव में 100 से 150 लड़के अविवाहित हैं। शादी के लिए वो कई बार दलालों के चंगुल में भी फंस जाते हैं। दलाल उन्हें झूठा आश्वासन देकर पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन दुल्हन नहीं मिलती। तो रमेश बताते हैं कि लड़कों के कुंवारे रहने के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कई लड़के ड्रग्स लेने की आदी हो जाते हैं। शादी नहीं होने से फैमिली नहीं बनती, जिम्मेदारियां नहीं होती, तो कई गलत रास्तों पे भी निकल जाते हैं। तो हरियाणा में स्त्री पुरुष अनुपात कम होने के कारण ही वहाँ कई लोग शादी करने के लिए लड़कियां खरीदते हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल और नेपाल से लड़कियों की तस्करी की मुख्य वजह यही है। अब तो हरियाणा के कुंवारे लड़के 3000 किलोमीटर दूर केरल में अपनी दुल्हनियां भी तलाश रहे हैं। केरल के पय्यानूर में 100 से अधिक लड़कियों की शादी हरियाणा के हिसार के परिवारों के लड़कों से हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वुमेन स्टडी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमीर सुल्ताना बताती हैं कि ये लड़के भाषा, जाति, संस्कृति के बंधनों को तोड़ रहे हैं, लेकिन इस समस्या की जड़ लिंग अनुपात भी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हरियाणा की तरह ही सेक्स रेशियो कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1024 हो गई है, लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 215 में लिंग अनुपात 224 था, जो घटकर 2021 में 913 रह गया है। वहीं हरियाणा में 893, कर्नाटक में 978, आंध्र प्रदेश में 934 और राजस्थान में 891 और तेलंगाना में 894 है।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी की प्रोफेसर की सुनीता रानी भी डॉक्टर सुल्ताना की राय से सहमत है। वो बताती हैं कि घटते लिंग अनुपात की वजह से लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लिंग अनुपात के सुधार की बात करने के बावजूद किसी जिले या किसी खास इलाके में सेक्स रेशियो अगर डगमगाया हुआ है तो ये उस इलाके की लड़कों की समस्या है।